हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब आपके वक्त का। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे। इलेक्शन कमीशन भी इस पर तैयार है, डेफिनेटली वो फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद तो होगा। लेकिन ऐसे माहौल में जब सियासी जमातें ही तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, ये कितना सिग्निफिकेंट है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला अपनी जगह बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का बड़ा सही फैसला किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, और वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल की मशावरत से 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने महावरतन कहा था कि पत्र वो भी बड़ी उनका स्टेटमेंट था। लेकिन आप कानून और आइन देखें तो पार्लियामेंट का सबसे बड़ा अहम इदारा वो सेनेट होता है, और सेनेट में एक करारदाद जो है वो 2 मरतबा मंजूर हुई है कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। तो इसकी बड़ी अहमियत है, और इसके लिहाज से अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस करारदाद को जब सेनेट भिजवाएगा, इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जब ये करारदाद आ जाएगी सेनेट की तरफ से, जबकि सेनेट के चेयरमैन सदारत कर रहे थे, उन्हीं के दस्तखतों से ये जो है करारदाद इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दी जाएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने कानूनी माहिरीन के मशवरे के बाद, तो जहाँ तक हमारी तजवीज़ है या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या नुक्ता नज़र है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत वो एक रेफरेंस भिजवाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू सदर ममलकत पाकिस्तान। उसमें ये कहा जाएगा जनाब ये करारदाद आई है, तो आप इसके बारे में अपनी राय से हमें गाइडलाइन दें। तो फिर सेनेट की इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है लार्जर बेंच या जो लार्जर बेंच जो फैसला होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच की रोशनी में साहब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो डेफिनेटली आइन को सामने रखकर ही इस पर फैसला किया जाएगा। आइन तो ये कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात हों, जो कि नहीं हुए, पहले ही 90 रोज की लिमिट बहुत ज्यादा एक्सीड हो चुकी। तो अब अगर दोबारा इलेक्शन लेट होते हैं तो ये तो मजीद जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की तरफ जाने वाला मामला होगा। आइन की खिलाफ वर्जी का जवाब सेनेट ने दे दिया है। आइन के इदारे होते हैं, आइन के आर्टिकल होते हैं, उनके साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी होते हैं। तो वो उस आइन ने तो बहुत एक आइंदा मुस्तकबिल का एक स्टेट का मुआफ़ज़ है, आइन स्टेट का मुआफ़ज़, उसके मुताबिक आइन ने भी कई रास्ते दिखाए हुए हैं कि नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो फिर इनकी कोई शिक पर अमल दरामद ना हो तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। आइन का आर्टिकल 254 वाज़ह तौर पर कहता है। तो अब अगर ये चंद महीनों के लिए इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो फिर आर्टिकल 254 भी देखा जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जज हजरात भी इस पर देखेंगे। तो इस लिहाज से कि सेनेट की करारदाद को कोई इदारा मुस्तरद करने की पोजीशन में नहीं है। तो कमर दिलशाद साहब, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ये करारदाद अगर मंजूर हुई है तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहरहाल जो है वो सुपीरियर समझा जाएगा इस पर। हर का आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बड़ी खूबी है, वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसको एहतराम करना चाहिए। वो अपने तमाम रिमार्क्स में कहते हैं कि 5 जजों का फैसला एक तरफ, जिन्होंने उनको नाअहल करार दिया, लेकिन पार्लियामेंट का फैसला एक तरफ। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के फैसले को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट ही इदारा सबसे बड़ा अहम तरीन और उसकी बालादस्ती है। अब अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब अपने ही रिमार्क्स के मुताबिक सेनेट की करारदाद को मुस्तरद करते हैं तो फिर सेनेट जाने, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने, तो इस पर तो किसी की राय नहीं हो सकती। अच्छा सर, जो करारदाद मंजूर की गई है उसके तहत ये कहा गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उन्होंने मोहसिन दावड़ का जिक्र किया इस करारदाद में, और JUIF के कुछ अरकान का जिक्र किया, और खुसूसन उन्होंने KP का जिक्र किया कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो क्या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ KP या बलूचिस्तान में इलेक्शन ना हो, पंजाब और सिंध और विफाक में हो जाए इलेक्शन? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। इलेक्शन एक ही दिन होते हैं और तमाम सूबों में एक ही दिन इलेक्शन होते हैं। ये नहीं होता कि आप तो तकसीम कर रही है, कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रही है। हाँ, ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा हो जाता है, बाई इलेक्शन जो होते हैं, लेकिन ये पूरा कौमी इंतखाबात है, उसको एक ही दिन करवाना होता है, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली एक ही दिन। तो इसीलिए एक ही दिन के इलेक्शन करवाने के लिए आपका पंजाब और KP में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करवाए थे कि जब हम कैसे इंतखाबात करवा दें। अभी तो असम्बली तहरीर नहीं हुई,
तो इस लिहाज से एक ही दिन इंतखाबात होगा और ये सेनेट का जो करारदाद आई है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को गौर ठीक है, खोज यानी कि करेगा। इंतखाबात कमीशन ओवरऑल अगर देखे जाए तो मुल्क में एक साथ ही तमाम सूबों में होंगे।